अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूरोप की कौन सी वो 3 कंट्रीज़ हैं कि जहां पे प्रॉपर्टी में मुनासिब इन्वेस्टमेंट करके आप बाआसानी यूरोप की सिटीज़नशिप ले सकते हैं और आप तकरीबन 150 मुल्कों में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। यानी आपको जस्ट टिकट्स खरीदने होंगे, आपको वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बल्कि इसमें ऐसी भी कंट्री है कि जिसमें आपको नेशनैलिटी लेने के लिए साल में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन रहना पड़ेगा। और कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, इस पे बात करेंगे। और इन कंट्रीज़ में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये सब प्रोसेस करने में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इस सब पे बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो नंबर 1 है पोर्चुगल। पोर्चुगल एक ऐसी कंट्री है कि जिसकी इमिग्रेशन पिछले कुछ सालों से काफ़ी आसान है। अगर देखा जाए तो ये कंट्री मौसम के लिहाज से बहुत ही पुरकशिश है। ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस मुल्क की सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको 2 साल का गोल्डन वीज़ा मिल जाता है जो कि रिन्यूएबल होता है। इस सारे प्रोसेस में आपको तकरीबन 12 से 15 महीने लग जाते हैं। 2 साल के गोल्डन वीज़े के बाद फर्दर 3 साल के लिए एक्सटेंशन होती है और फिर 5 साल के बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप एलिजिबल हो जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्री मूवमेंट के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इन 5 सालों में से हर साल सिर्फ और सिर्फ 7 दिन इस मुल्क में गुजारने हैं। बाकी पूरा टाइम आप अपनी होम कंट्री में रह सकते हैं। और वो लोग जो अपनी होम कंट्री नहीं छोड़ना चाहते और वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें पासपोर्ट मिल जाए यूरोप का, ताकि उनके लिए और उनके बच्चों के लिए और आगे फैमिली के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएं, तो उनके लिए एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे इस मुल्क में ये है कि आप लेट से दिसंबर के महीने में जाते हैं, दिसंबर के 7 दिन और फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी के 7 दिन आप रहें, तो आपको अगले 2 साल जाने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको तीसरे साल जाने की ज़रूरत है। यानी साल में आपको सिर्फ 7 दिन पूरे करने होते हैं और पूरे 5 साल में आपको तकरीबन 3 बार जाना पड़ेगा 7 डेज़ पर ईयर के लिए। और एक और अच्छी बात यहाँ की ये है कि जिस दिन आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा उसी दिन से आपका मेडिकल, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का मेडिकल एंड एजुकेशन फ्री हो जाती है। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। नंबर 2 के ऊपर आता है ग्रीस। इस कंट्री की अच्छी बात यह है, इसमें वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने लगते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के फ़ौरन बाद आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है 5 साल के लिए और उसके बाद वो रिन्यूएबल होता है। इसमें जो टाइम लगता है वो सिर्फ प्रॉपर्टी को ढूंढने में जो ग्राउंड वर्क करना पड़ता है उसमें लगता है। वीज़ा लगने में देर नहीं लगती और PR मिलने पे आपके लिए पूरा यूरोप खुल जाता है। इस प्रॉपर्टी में आप खुद भी रह सकते हैं और रेंट पर भी लगा सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन और आपकी फैमिली का जो मेडिकल है फ्री हो जाता है। यहाँ पे आप जॉब और बिज़नेस भी कर सकते हैं, उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और 7 साल रहने के बाद आप यहाँ की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर है स्पेन। स्पेन एक ऐसी कंट्री है जिसका गोल्डन वीज़ा मिलना बहुत आसान है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बाद आप स्पेन का गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट आप स्पेन की किसी भी सिटी में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 साल रहना पड़ता है और उसके बाद आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है। आपके लिए यूरोप की सारी कंट्रीज़ ओपन हो जाती हैं वीज़ा फ्री एंट्री के लिए। अब हम देख लेते हैं कि इन कंट्रीज़ में लेट्स से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस रूट के थ्रू जाएंगे, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जनरल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं जिनके लिए आपको पहले से प्रीपेयर रहना चाहिए। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है। यूरोप में एक बात है कि अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं वो कम्प्लीटली सेफ़ एंड सिक्योर होती है अगर आप सारी चीज़ें प्रॉपर चैनल करते हैं, बाय लॉ करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। अगर तो आप सिर्फ नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, आप अपनी होम कंट्री में सेटल हैं, मसलन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अगर यहाँ पे आप सेटल्ड हैं और आप यहाँ से जाना नहीं चाहते और सिर्फ नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, फिर तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। आप इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, आपको कुछ टाइम में नेशनैलिटी मिल जाती है और फिर आप जब भी चाहें यूरोपियन किसी भी कंट्री में आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं। आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं, आपकी फैमिली रह सकती है, मेडिकल आपके लिए फ्री है, एजुकेशन आपके बच्चों के लिए फ्री है। लेकिन अगर आप माइग्रेट भी करना चाहते हैं, आप अपनी होम कंट्री में नहीं रहना चाहते, तो फिर डिपेंड करता है कि वहाँ पे जाके अगर आप जॉब करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाके सेटल होना चाहते हैं तो एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ का, वो लैंग्वेज का बैरियर है कि इन सारी कंट्रीज़ में तकरीबन
लैंग्वेज इंग्लिश नहीं बोली जाती, वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, क्योंकि वहाँ स्कूल्स एंड बिजनेसेस पे उनकी अपनी लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश कम होती है। तो जाते ही आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीखनी पड़ती है और आप कुछ ही अरसे में यूज़ टू हो जाते हैं, आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं और आप सेटल हो जाते हैं। लेकिन शुरू में इतनी आसानी नहीं होती कि आप इजीली सेटल डाउन हो जाएं। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, आपको फाइनेंसिस का कोई इशू नहीं है, तो शुरू में जाके अगर आपको लेट से जॉब नहीं भी मिलती, आप गुजारा कर सकते हैं, या अगर जॉब मिलती है वो आपकी चॉइस की नहीं मिलती, तो ये डिपेंड करता है कि आपका बजट किस तरह का है। लेकिन अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप अपनी मर्ज़ी का बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। कुछ बिज़नेसेस वहाँ पे ऐसे भी होते हैं कि जिनमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता। लेट से अगर आप कोई आउटलेट खोलते हैं किसी चीज़ का, या काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। आप कॉमेंट्स में बताइएगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि वहाँ पे आप बिज़नेसेस कौन कौन से कर सकते हैं कि जिनमें आपको वहाँ की लैंग्वेज अगर नहीं आती तो कोई इशू नहीं होगा, आप बिज़नेस वहाँ पे चला सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आपके पास बजट आपका अच्छा है तो फिर आप अपनी चॉइस का बिज़नेस वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर यूरोप एक ऐसा रीजन है कि जहाँ पे अगर आप बिज़नेस करते हैं और प्रॉपर करते हैं तो थोड़े अरसे में आप अच्छा राइज देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ती है आपको इन कंट्रीज़ के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुर्तगाल में आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। पुर्तगाल में आपको 2,80,000 यूरो की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है मिनिमम। अगर आप लिस्बन या नियर बाई पॉपुलेटेड एरियाज़ में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो फिर आपको 5 लाख यूरो तक की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप लेस पॉपुलेटेड एरिया में कोई विला लेते हैं या अपार्टमेंट लेते हैं या कोई पोर्शन खरीदते हैं तो वहाँ पे आप 2,80,000 यूरो में ये कर सकते हैं। और इसी तरह ग्रीस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको 2,50,000 यूरो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और इसके कुछ एरियाज़ में अब 5 लाख यूरो इन्वेस्टमेंट की लिमिट कर दी है। और नंबर 3 के ऊपर है स्पेन, जिसमें आपको 5 लाख यूरो की प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ती है। नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।